हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर, इसका हमने रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर एक्चुअली क्या होता है, वो किस तरीके से ऑकर होता है और क्या क्या उसकी वजह से डिस्ट्रक्शंस होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है, काफ़ी लोगों को इसकी वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ती है और बहुत सारा नुकसान जो होता है वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से होता है। तो हमने देखा था कि नेचुरल डिज़ास्टर में कौन से जो टॉपिक्स है वो आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है वो नेचुरली ऑकर होता है, वो मैन मेड नहीं होता है या फिर वो ह्यूमन रिलेटेड नहीं होता है, वो नेचुरली ऑकर होता है, जिसकी वजह से जो डैमेज होता है अर्थ पे वो कब होता है, जब अर्थ सरफेस के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक जाती हैं। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। और उसकी वजह से कई बार क्या होता है, बिल्डिंगें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, रोड्स होते हैं वो फट जाते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होती है अर्थक्वेक की वजह से। देन आगे हमने देखा था हमारा नेक्स्ट टॉपिक वॉल्केनो। तो वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है, जब अर्थ सरफेस के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तब जो क्या होता है, जो अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉक्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं और वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस और वेपर के फॉर्म में, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ बहुत ही प्रेशर से एक्सट्रैक्ट करता है अपने आप को। तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। देन नेक्स्ट हमने देखा था सुनामी के बारे में। सुनामी कब आती है, जब सी या फिर ओशन के अर्थ सर्फेस के नीचे वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तब, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब क्या होता है, जो सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनकी जो हाई टाइड्स होती है, जो उनकी लहरें होती हैं वो इतनी ऊंची होती है कि उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उनकी लेंथ कम से कम 700 टू 1600 किलोमीटर्स की होती है और वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड और फोर्स के साथ ट्रैवल करते हैं। और वो कहाँ जाके टकराते हैं, कोस्टल रीजन्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पे। देन नेक्स्ट हमने देखा था फ्लड। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो कौन से रीजन में आते हैं, लोअर रीजन में, या तो फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही होती है वहाँ पे। क्योंकि जब रिवर क्या होती है, ओवरफ्लो होने लगती है, तब जो फ्लड होता है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ भी काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है उसकी वजह से। और जो पानी होता है वो लोअर रीजन्स वाले एरिया में भर जाता है, तो वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट हमने देखा था ये जो फ्लड के बारे में हमने देखा था इसके लास्ट वीडियो में हमने। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फेमाइन। जब बारिश नहीं होती है तब सूखा पड़ जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बारिश नहीं होती या फिर 2-3 ईयर तक बारिश नहीं होती है वहाँ पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी कम होने लगता है, जो फसल होती है वो भी बिगड़ने लगती है, लोगों को पानी पीने की जो दिक्कतें होती हैं वो झेलनी पड़ती है, क्रॉप्स फेलियर होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है, बारिश नहीं होने की वजह से। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का, साइक्लोन। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज़ एयर विच ब्लोस एट द ग्रेट स्पीड। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले हुआ था मुंबई में, जब एयर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लो होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लोन। जैसे कि 120 या 130 किलोमीटर आवर की स्पीड से जब एयर फ्लो होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोन। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और whirlwind। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो कोस्टल एरियाज है इंडिया के, हर साल वहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं, हर साल वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है साइक्लोन आने के। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर। जो ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा साइक्लोन आने के चांसेस वहीं पे होते हैं। द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन व्हेन इट इज़ एट हाईएस्ट इंटेंसिटी। मीन्स जो बाकी के कोस्टल एरियाज़ है, रीजन्स वाले एरियाज़ है, कोस्टल रीजन्स वाले एरिया, वहाँ पे भी साइक्लोन आके टकराता है। मोस्टली ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है, बट बाकी के जो पार्ट्स है हमारे इंडिया के, वहाँ पे भी जो साइक्लोन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे आता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से होता है।
हाउएवर दिस winds affect a limited area for a limited period of time only. तो क्या होता है जब साइक्लोन आता है तो वो क्या होता है, उसमें जो लिमिटेड टाइम होता है वो एक लिमिटेड पीरियड के टाइम तक ही होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, जैसे कि हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट 20 मिनट इस तरीके से ही होता है। बट उतने टाइम में भी जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो हो सकता है, जैसा कि अभी लास्ट टाइम मुंबई में अभी हमने देखा था, न्यूज़ में भी आया था, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से मेन इफ़ेक्ट्स उसके क्या क्या हो सकते हैं। हैवी रेन, जब साइक्लोन होता है तब हैवी रेनफॉल हो सकता है। सेकंड थिंग, स्ट्रॉन्ग विंड, जो विंड होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लो करती है। लार्ज स्टॉर्म नियर लैंडफॉल, जो स्टॉर्म होते हैं वो कहाँ से हो सकते हैं, जो जहाँ पे लैंडफॉल बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे। और टोरेंडोस, जो भंवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि हम कई बार देखते हैं जो धूल होती है वो गोल गोल घूमने लगती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब साइक्लोन आता है तो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अफेक्ट इंडिया, कौन से ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाले एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जब साइक्लोन आता है तब। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ये सारे ऐसी जगह है जहाँ पे साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। द 1999 ओडिशा साइक्लोन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द इंडियन कोस्ट। मीन्स उड़ीसा में जब साइक्लोन आया था 1999 में, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था जिसने इंडियन कोस्ट को टच किया था, विद अ मिनिमम सेंट्रल प्रेशर ऑफ 912 मिलीबार। एंड साइक्लोन नरगिस इज द कॉस्टलीस्ट साइक्लोन विद डैमेजेस ऑलमोस्ट $12.9 बिलियन। मीन्स जो नरगिस साइक्लोन था सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट साइक्लोन था अब तक का, जिसकी वजह से $12.9 मिलियन का नुकसान हुआ था। द 1970 भोला साइक्लोन इज द डेडलीस्ट साइक्लोन विथ ऑलमोस्ट 5 लाख पीपल किल्ड इन द साइक्लोन, मोस्टली पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऑन November 11, 1970। मीन्स 1970 को जो भोला साइक्लोन आया था वो सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा साइक्लोन था, जिसमें ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। मोस्टली पीपल फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहाँ के लोगों की जान गई थी कब, 11 नवंबर 1970। तो स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोन के। तो किस तरीके के से साइक्लोन जो होता है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है हम इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। और जो हमारा एग्जांपल है ये दोनों, इन दोनों को आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं जो साइक्लोन होता है वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था ये साइक्लोन। इस वीडियो को वापस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।